हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल घर में पढ़ाई। तो आज हम लोग एनिमल किंगडम का 10 साल का नीट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द फाइलम कोडाटा। कोडाटा फाइलम के लिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन, इन यूरोकोडाटा notochord extends from head to tail and it is present throughout their life. Then second, in vertebrata, notochord is present during the embryonic period only. And option C, central nervous system is dorsal and hollow. And fourth option, chordata is divided into three subphyla, hemichordata, tunicata and cephalochordata. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डोर्सल एंड हॉलो। ये उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है फाइलम कोडाटा का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्प्लीफाइड बाय। बायलैटरली सिमेट्रिकल और एसिलोमेट, इन चारों ऑप्शन में से कौन से फाइलम बायलैटरली सिमेट्रिकल और सिलोमेट एनिमल्स होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन प्लाटीहेल्मिन्स, सेकंड ऑप्शन एस्टेलमिन्स, थर्ड ऑप्शन एनेलिडा एंड फोर्थ ऑप्शन टेनोफोरा। तो इसका सही आंसर होगा प्लाटीहेल्मिन्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चलिए मैच करते हैं। कॉलम 1 दिया गया है 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट, सेकेंड नंबर दिया गया है हेटेरोसिल कोडल फ्रेन, थर्ड नंबर एयर ब्लैडर एंड फोर्थ पॉइजन स्टिंग। कॉलम 2 में दिया गया है ट्राइगन, साइक्लोस्टम्स, कॉन्डिलकाइथिस, ऑस्टिकाइथिस। तो देखते हैं। तो फर्स्ट वाला का होगा साइक्लोस्टम्स, 6 to 15 पेयर साइक्लोस्टम। एयर ब्लैडर तो होता है ऑस्टिकाइथिस में। पॉइजन स्टिंग फर्स्ट वाला 4i एंड हेटेरोसेल कॉडल फिन कॉन्डिलकाइथिस। चलिए देखते हैं ऑप्शंस। तो 6 to 15 पेयर्स, तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नहीं, सी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन डी होगा, क्योंकि 1 का 2, 6 to 15 पेयर्स, 1 जैसे साइक्लोस्टॉम, सो 1 का 2 मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वही मैचिंग टाइप का क्वेश्चन कॉलम 1 कॉलम 2 दिया गया है। तो चलिए मैच करते हैं। ग्रेगरियस पॉलीफेगस पेस्ट, ये वाला तो लोकोस्टा ही होता है। फिर देखते हैं एडल्ट विथ रेडियली सिमेट्रिकल एंड लार्वाल विथ बायलैटरली सिमेट्रिकल, ये इकाइनाडर्माटा का कैरेक्टरिस्टिक है। एंड थर्ड वाला है बुकलंग्स दिया गया है, और लास्ट वाला है बायोलुमिनेसेंस, जो कि टेनोफोरा का कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखते हैं। तो नंबर 2 का होगा एस्टेरियस, क्योंकि यह इकाइनाडर्माटा है। नंबर 3 बुकलंग्स, ये कौन सा है? ये है स्कॉर्पियन, बुकलंग्स वाला स्कॉर्पियन, और बायोलुमिनेसेंस नंबर 3। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वही मैचिंग टाइप का क्वेश्चन। तो अब 2020 का हम क्वेश्चन देख रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन मैचिंग टाइप का आया है इसमें। 5 नंबर भी वही मैचिंग टाइप का है। साइड में कुछ नेम दिया गया है कॉलम 1 में, और कॉलम 2 में कुछ नेम दिया गया है। कॉलम 1 में उनका साइंटिफिक नेम दिया गया है। चलिए मैच करते हैं। पहले होगा ये एपेंटोसाइट, टेरोपस, टेरोफाइलम, पेट्रोमाइजन का होता है लैम्प्री। तो 4 का 3, तो फर्स्ट वाला नहीं होगा, लास्ट वाला नहीं होगा। फिर देखते हैं टेरोफाइलम जो होता है वो एंजल फिश होता है। नंबर 3 का सेकेंड, ये तो पहले से नहीं है। 3 का सेकेंड, ये भी नहीं, ये वाला सही होगा सेकंड ऑप्शन। तो बाकी देख लेते हैं। तो टेरोपस जो होता है वो फ्लाइंग फॉक्स होता है, ठीक है। 1 का IV एपेंटोसाइट्स, IV पेंगुइन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर रेस्पेक्टिव डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑर्गेनिजम्स लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है और राइट हैंड साइड में कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है, तो हमें मैच करके लिखना है। ये भी 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, वो ये भी मैचिंग टाइप का है। तो 2020 में बहुत सारे मैचिंग टाइप के क्वेश्चन आया हुआ था। तो चलिए मैचिंग करते हैं इसको। प्लाटीहेल्मिन्स
प्लैटीहेलमिन्थ्स क्या होगा? सिलिंड्रिकल नहीं, वार्म ब्लडेड नहीं, वार्म ब्लडेड एप्स क्या होता है? तो फोर्थ का होगा 2, फोर्थ का 2, तो फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला नहीं, थर्ड वाला नहीं, फोर्थ वाला करेक्ट। तो हमें एक ही ऑप्शन से पता चल गया कि कौन सा सही होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो बाकी वाला देख लेते हैं। बाकी वाला क्या होगा? अगर ये वाला है डी, तो 1 का 3 आई, ये वाला, और 2 का आई भी, 3 का आई, एंड 4 का 2 आई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following option does correctly represent the characteristic feature of phylum Annelida? फाइलम एनालिडा का कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा गया है। देख लेते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड, बायलैटरल सिमेट्रिकल। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सेकेंड में देख लेते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, हाँ सही है। फ्लैटेंड बॉडी एंड एसिलोमेट, नहीं ये एसिलोमेट तो नहीं है, फिर दिया गया है। और फ्लैटेंड बॉडी नहीं है, सेगमेंटेड है। फिर देख लें डिप्लोब्लास्टिक, नहीं गलत हो गया पहले से ही। लास्ट वाला डिप्लोब्लास्टिक, हाँ अनसेगमेंट नहीं, सेगमेंटेड होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेड बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, व्हाई? ऑप्शन सर ventral hollow nerve cord remains throughout life in some chordate. Second option, all chordate possess vertebral column. Third, all chordate possess notochord throughout their life. Fourth, notochord is replaced by vertebral column in adult of some chordates. तो इसका सही आंसर होगा लास्ट वाला, notochord is replaced by vertebral column in adult of some chordate। इसलिए बोला जाता है all vertebrates are chordate but all chordates are not vertebrate। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द ऑर्गेनिजम्स विद द रेस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। ये भी मैचिंग टाइप 2019 में आया हुआ है। इसमें साइड में कुछ नेम दिया गया है, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में कुछ उनका कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है। तो देख लेते, मैचिंग कर लेते हैं। प्लूरोब्रैकिया, ये इसमें दिया पिला बॉम्बिक्स प्लूरोब्रैकिया टेनिया। तो इसका सही आंसर होगा, तो पहले देख लेते हैं। पिला का होता है रेड्यूला, और टेनिया का होता है टेनिया का होता है, नहीं इसमें देख रहे बॉम्बिक्स का होता है मेल्फिजियन ट्यूबुल। प्लूरोब्रैकिया का होता है कॉम्प्लेक्स, सी का 2, ये वाला गलत हो गया, सी ये भी गलत, ये भी गलत, सी का 2 एक ही ऑप्शन है। तो आपको सभी ऑप्शन को मैच करना नहीं चाहिए, इतना टाइम नहीं होगा आपके पास। तो आप अगर एक ऑप्शन देख लेते हैं तो उसमें से ऑप्शन मैच करके आप कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स। कुछ फीचर्स दिया गया है, जैसे कि ए नंबर फीचर इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बी नंबर इज बायलैटरल सिमेट्री, सी नंबर इज ट्रू सिलोमेट्स विथ सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। तो इन तीनों फीचर्स को देख के हमें बोला गया है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप्स व्हिच पोजेस ऑल द अबव कैरेक्टरिस्टिक। इनमें से कौन से ग्रुप ऑफ फाइलम का ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल करते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोडाटा। सेकंड है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का। थर्ड है आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, कोडाटा, एंड फोर्थ वन इज एनालिडा, मोलुस्का, कोडाटा। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कोडाटा। ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया हुआ है, तो आप इस चैप्टर से बाहर से तो क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप लोग एनसीईआरटी बुक अपने पास रख के देखिए, ये सब आंसर आपको मिल जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म मेटामॉर्फोसिस शो नहीं करते। ऑप्शन सर अर्थवर्म, सेकंड ऑप्शन ट्यूनिकेट, थर्ड ऑप्शन मॉथ, फोर्थ ऑप्शन स्टारफिश। तो इसका सही आंसर होगा अर्थवर्म मेटामॉर्फोसिस शो नहीं करता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ दीज एनिमल्स इज़ नॉट ए होमियोथर्म। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म होमियोथर्म नहीं है, मतलब वो अपने बॉडी के ऑर्गेनिज्म को, बॉडी के कंडीशन को मेंटेन नहीं कर सकता है। ऑप्शन सर मैक्रोपोस, सेकंड ऑप्शन इज जेलोन,
थर्ड इज कैमेलस, फोर्थ इज सिटाक्यूला। तो इसका सही आंसर होगा चिलोन, जिसका कॉमन नेम है टर्टल। ये मैक्रोपोस होता है कंगारू, ये है कैमेल, सिटाक्यूला होता है बर्ड, ये टाइप ऑफ बर्ड। तो ये सब तो होमियोथर्मस होते हैं, लेकिन ये टर्टल होमियोथर्मस नहीं होता है, वो कोल्ड ब्लडेड होता है। तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन चिलोन। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजर्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म में हमें क्रॉप और गिजर्ड देखने मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन एम्फीबिया, सेकंड ऑप्शन रेप्टिलिया, थर्ड ऑप्शन एप्स एंड फोर्थ ऑप्शन ऑस्ट्रिकाइथिस। तो इसका सही आंसर होगा एप्स, मतलब बार्ड्स। बार्ड्स में हमें क्रॉप एंड गिजर्ड डाइजेस्टिव सिस्टम में देखने मिलता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ पोरिफेरेंस द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विथ फ्लैजेलेटेड सेल्स कॉल्ड। पोरिफेरेंस में जो फ्लैजेलेटेड सेल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन सर ऑस्टिया, सेकंड ऑप्शन ऑस्क्यूला, सी ऑप्शन क्वानोसाइट्स एंड फोर्थ ऑप्शन मेसेनकाइमल सेल। तो इसका सही आंसर होगा क्वाइनोसाइट्स। उन सेल्स को क्वाइनोसाइट्स बोला जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच अमंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वाटिक मैमल्स। इन ऑप्शन में से कौन सा एक्वाटिक मैमल्स का एक ग्रुप दिया गया है, कौन सा सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन सील्स, डॉल्फिन्स, शार्क्स, सेकंड ऑप्शन डॉल्फिन्स, व्हेल्स एंड टाइगन, थर्ड ऑप्शन व्हेल्स, डॉल्फिन्स, सील्स एंड फोर्थ ऑप्शन टाइगन, व्हेल्स एंड सील्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्हेल्स, डॉल्फिन, सील्स। ये एक्वाटिक मैमल्स होते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ हॉर्स। हॉर्स का ऑर्डर के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन सर इक्विडे, सेकंड ऑप्शन पेरिसाइडोक्टिला, सी ऑप्शन कैबलस एंड फोर्थ फेटस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकोडेट शेयर विथ कोडेट। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक हेमिकोडेट और कोडेट में कॉमन होता है? फर्स्ट ऑप्शन एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, सेकंड ऑप्शन वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, सी ऑप्शन फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स एंड फोर्थ नंबर फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट। तो इसका सही आंसर होगा फेरिंग्स विथ गिल स्लिट्स। ये वाला कोडेट्स और हेमिकोडेट्स में कॉमन होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेट्रोमाइजन। पेट्रोमाइजन के बारे में कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट दिया गया है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड। हाँ, ये तो सही है, उसका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सेकेंड इज द बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स। हाँ, ये भी सही है। थर्ड इज माउथ इज सर्कुलर एंड लेग्स जॉर्ज। ये भी सही है। फोर्थ इट माइग्रेट्स टू ओशंस फॉर स्पॉनिंग। नहीं, ये गलत है, ये उसका उल्टा होता है। ये फ्रेश वाटर में आता है स्पॉनिंग करने के लिए, ओशन को नहीं जाता है, ओशन से फ्रेश वाटर को आता है। तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्री इज एग्जिबिटेड बाय इकाइनोडर्म लार्वा। जैसे कि हम जानते हैं कि इकाइनोडर्म के दो स्टेज जो होता है, लार्वल और एडल्ट स्टेज, वो दोनों अलग अलग टाइप के सिमेट्री शो करते हैं। तो पूछा गया है लार्वल इकाइनोडर्म कौन सा सिमेट्री शो करता है? ऑप्शन सर बायोलेटरल, सेकंड ऑप्शन रेडियल, थर्ड ऑप्शन एसिमेट्रिकल, फोर्थ ऑप्शन बायरेडियल। तो इसका सही आंसर होगा बायोलेटरल। उसका जो लार्वल होता है वो बायोलेटरल सिमेट्री शो करता है और एडल्ट फॉर्म रेडियल सिमेट्री शो करता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैच ऑफ फीचर विद अ गिवन सेट ऑफ एनिमल्स। लेफ्ट साइड में कुछ फीचर्स दिया गया है और राइट साइड में कुछ एनिमल्स का ग्रुप दिया गया है। तो कौन सा फीचर कौन सा एनिमल के साथ मैच करता है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स के साथ मैच करता है, हम उसे देखते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड एनिमल्स नेम्स आर अर्थवर्म, लीच, लिवर फ्लूक। सेकंड नंबर रेस्पिरेटरी सिस्टम and animals names are cockroach, tapeworm, starfish. C number bilateral symmetry and the options are hydra, tapeworm, sea urchin.
and D number jointed appendages, and the options and the animals names are prawn, centipede, grasshopper. तो इनमें से कौन सा जो दिया गया है फीचर वो एनिमल्स के साथ मैच करता है, सारे एनिमल्स के साथ? तो इसका सही आंसर होगा जॉइंटेड अपेंडेजेस। ये प्रॉन में भी होता है, सेंटीपीड में भी होता है, ग्रासहॉपर में भी होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दिया गया है, तो कौन सा सही है वो हमें देखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑल रेप्टाइल्स हैव ए 3 चैम्बर्ड हार्ट। ये गलत है। सेकेंड ऑप्शन, ऑल पीसेस हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ओपर्क्यूलम। यह भी गलत है, सारे पीसेस में नहीं होता है। ये जो फर्स्ट वाला दिया गया ऑल रेप्टाइल्स में नहीं होता है। एक रेप्टाइल्स है ऐसा जिसका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। आप उस ऑर्गेनिज्म का नाम कमेंट में बताइए, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है जिसका, कौन सा रेप्टाइल होता है जिसका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसलिए वो गलत है। सेकंड वाला ऑल पीसेस नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि कुछ पीसेस होते हैं जिनका गिल्स कवर्ड नहीं होता है ओपर्क्यूलम। सी, ऑल मैमल्स ऑफ विविपेरस नहीं, ये भी गलत है। प्लैटिपस जो होता है वो अविपेरस होता है। फोर्थ वन, ऑल साइक्लोस्टोम डू नॉट पोजेस जॉज एंड पेयर्ड फिन्स। ये वाला सही है। सारे साइक्लोस्टोम में जॉज नहीं होता है, पेयर्ड फिन नहीं होता है, इसलिए उनको एग्नेथा बोला जाता है विदाउट जॉज। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मामल्स। बर्ड्स और मामल्स में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इन चारों ऑप्शन में से शेयर नहीं करते बर्ड्स और मामल्स? फर्स्ट ऑप्शन, ओसिफाइड एंडोस्केलेटन। सेकेंड वन, ब्रीदिंग यूजिंग लंग्स। थर्ड वन, विविपेरिटी। फोर्थ वन, वार्म ब्लडेड। ओसिफाइड एंडोस्केलेटन ये तो सही है। ब्रीदिंग यूजिंग लंग्स ये भी सही है। वार्म ब्लडेड ये भी सही है, ये अपने बॉडी को रेगुलेट कर सकते हैं टेम्परेचर को। लेकिन विविपेरिटी ये गलत है, क्योंकि बर्ड्स आर ओविपेरस एंड मामल्स आर विविपेरस। तो यही ऑप्शन करेक्ट है, जो कि इन दोनों में कॉमन नहीं है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑलवेज होल्ड्स ट्रू फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स। लेफ्ट साइड में कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है और राइट साइड में कुछ एनिमल्स का नाम दिया गया है, एनिमल्स का ग्रुप। तो हमें देखना है कौन सा कॉलम सही है मैचिंग। फर्स्ट वाला दिया गया है कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन कॉन्ड्रिकाइथिस। हाँ, ये तो सही है। सेकंड वाला विविपेरस मामालिया। नहीं, इसमें तो एक्सेप्शन आता है ना, अभी बोला मैं जो प्लैटिपस। ये बोला गया कि ऑलवेज, मतलब कोई कुछ भी एक्सेप्शन नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो गलत है। पॉजेसिव माउथ विथ एन अपर एंड लोअर जॉ कॉर्डाटा, ये भी गलत है, इसमें भी एक्सेप्शन होता है। लास्ट वाला 3 चैम्बर्ड हार्ट विथ वन नहीं, इसमें तुम्हें बोला ना आपको कमेंट करना है कौन सा ऐसे रेप्टाइल होता है जिसका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज़ द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल क्या होता है? जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। ये होता है रिवर डॉल्फिन, याद रख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में कौन सा फीचर प्रेजेंट नहीं है? ऑप्शन सर, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। सेकंड वन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ऑप्शन सी, पैरापोडिया। ऑप्शन डी, जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो इसका सही आंसर होगा पैरापोडिया। पैरापोडिया आर्थ्रोपोडा में देखने नहीं मिलता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स ऑन लैंड। इंसेक्ट्स का डाइवर्सिफिकेशन लैंड के ऊपर कौन से कैरेक्टरिस्टिक के लिए पॉसिबल है? ऑप्शन सर, एक्सोस्केलेटन। सेकंड ऑप्शन आइज। थर्ड ऑप्शन सेगमेंटेशन। फोर्थ ऑप्शन बायलैटरल सिमेट्री। तो इसका सही आंसर होगा एक्सोस्केलेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट विविपेरस। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म विविपेरस नहीं है? प्लैटिपस, व्हेल, फ्लाइंग फॉक्स, एलिफेंट। ये तो है, एलिफेंट तो विविपेरस होता है, व्हेल भी होता है, फ्लाइंग फॉक्स भी होता है। प्लैटिपस मामल है लेकिन एक ओविपेरस है। ओविपेरस मतलब ये एग्स देता है और ये सब डायरेक्ट चाइल्ड बर्थ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following represents the correct combination without any exception? इसमें भी वैसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कुछ क्लास का नाम दिया गया है। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक क्लास से मैच करता है बिना किसी एक्सेप्शन से? तो फर्स्ट वाला दिया गया है सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, जॉज एब्सेंट, इंटेग्यूमेंट विदाउट स्केल, पेयर्ड अपेंडेजेस, क्लास नेम इज साइक्लोस्टोमाटा। सेकंड वाला इसे दिया गया है बॉडी कवर्ड विथ फीदर्स, स्किन मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर, फॉर लिम्स फॉर मूवमेंट्स, लॉन्ग्स विथ एयर सेक्स, and the class name is apes. Third number, mammary glands, hair on body, pinna, 2 pairs of limbs, mammalia. And fourth number, mouth ventral, gills without operculum, skin with placoid scales, persistent notochord, chondrichthyes. तो इनमें से ऐसा कौन सा है जिसका कुछ भी एक्सेप्शंस नहीं है? एंड दैट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका तो एक्सेप्शन आता है, मैंने बोला था प्रीवियस वीडियो में, सबका कुछ कुछ एक्सेप्शंस होता है, लेकिन जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें कुछ एक्सेप्शन नहीं है, सारे साइक्लोस्टोमाटा में एक कैरेक्टरिस्टिक अवेलेबल होता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमंस डज शो विविपेरिटी? कौन सा एंडोपैरासाइट, मतलब जो ह्यूमन के अंदर रहता है इंटेस्टाइन में, उसमें से कौन सा कैरेक्टर, उसमें से कौन सा विविपेरिटी को शो करता है? ऑप्शन सर ट्रिकिलेना स्पाइरलिस, सेकंड वन इज एस्केरिस लिम्ब्रिकोइड्स, सी ऑप्शन इज एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल, एंड फोर्थ इज एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। तो इसका सही आंसर होगा ट्रिकिलेना स्पाइरलिस, ये विविपेरिटी को शो करता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Body having meswork of cell, internal cavities lined with food filtering flagellated cells and indirect development are the characteristic of phylum. ये जो कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है meswork of cell, internal cavity lined with food filtering flagellated cell and indirect development, ये कौन सी फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक है? ऑप्शन सर वॉलिफेरा, सेकंड ऑप्शन मोलिस्का, थर्ड ऑप्शन प्रोटोजोआ, फोर्थ ऑप्शन सिलेंटेरेटा। तो इसका सही आंसर होगा, आपको यहाँ से देख के पता चल जाएगा मेसवर्क ऑफ सेल मतलब सेलुलर लेवल किस में होता है? सिर्फ पॉलीफेरा में ही होता है, एंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए जॉलेस फिश मतलब एग्नेथा व्हिच लेज एग्स इन फ्रेश वाटर एंड हुज एमोसिड्स लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशन, वो फ्रेश वाटर में आता है एग ले करने के लिए और उसके बाद लार्वा ओशन को रिटर्न कर जाता है मेटामॉर्फोसिस के बाद। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है? फर्स्ट ऑप्शन इज माइक्सिन, सेकंड इज नियोमाइक्सिन, थर्ड इज पेट्रोमाइजन एंड फोर्थ इज एप्टाट्रेटस। एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पेट्रोमाइजन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटाजेनेसिस रेफर्स टू, मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेजेस, सेकंड ऑप्शन ऑकरेंस ऑफ ए ड्रास्टिक चेंज इन फॉर्म ड्यूरिंग पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ ए सेगमेंटेड बॉडी एंड पार्थेनोजेनेटिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड फोर्थ वन इज प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म्स। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेजेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये होता है मेटाजेनेसिस, जो कि सिलेंटेरेटा के फाइलम को, जो सिलेंटेरेटा के फाइलम शो करते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लानेरिया पोजेस हाई कैपेसिटी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, मेटामॉर्फोसिस, रीजेनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है। प्लानेरिया पोजेस हाई कैपेसिटी ऑफ रीजेनरेशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द टेक्सन मेंशन्ड दैट रिप्रेजेंट्स बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर स्पेसीज, इसमें से कौन सा टेक्सन बोथ फ्रेश वाटर और मेराइन फॉर्म प्रेजेंट है? फर्स्ट ऑप्शन इज निडेरिया, सेकंड इज इकाइनोडर्म्स, थर्ड इज टेनोफोरा एंड फोर्थ इज सेफालोकोडाटा। एंड द करेक्ट आंसर इज निडेरिया मतलब सिलेंटेरेटा, इसमें बोथ मेराइन फॉर्म एंड एडल्ट मेराइन फॉर्म एंड फ्रेश वाटर फॉर्म अवेलेबल होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मेराइन कार्टिलेजिनियस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शंस आर स्कल्टोडन, सेकंड इज प्राइस्टिस, सी इज टॉर्पेडो एंड फोर्थ इज ट्राइगन। कौन सा फिश
कार्टिलेजिनियस फिश इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर सकता है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टॉर्पेडो। ये इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर सकता है और ये एक मेराइन है और कार्टिलेजिनियस फिश है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन इज फ्लाइंग फिश, सेकेंड वन इज कटल फिश, सी इज सिल्वर फिश, डी इज पफर फिश। इसका सही आंसर होगा सिल्वर फिश। कटल फिश जो होता है वो मोलस्क का होता है और इसका नाम फ्लाइंग फिश का नाम होता है एक्जोकोइटस। तो अब देखना इनका नाम में तो फिश है लेकिन ये फिशेस नहीं है। एक आर्थ्रोपोडा है सिल्वर फिश और कटल फिश मोलस्क का होता है। तो ये आप ध्यान रखना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग करना है। कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 दिया गया है तो कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। तो फर्स्ट वाला दिया गया है एडम्सिया रेडियल सिमेट्रिकल पोरिफेरा। नहीं, एडम्सिया तो पोरिफेरा नहीं होता है, ये वाला गलत। सेकंड पेट्रोमाइजन एक्टोपैरासाइट साइक्लोस्टोमाटा, हाँ ये वाला सही है। बाकी देख लेते हैं। इक्थियोपिस टेरेस्ट्रियल रेप्टिलिया, नहीं ये गलत है। एंड डी इज लिमुलस बॉडी कवर पे काइटिनस एक्जोस्केलेटन पीसेस, नहीं पीसेस तो नहीं होता है, ये भी गलत है। मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following are correctly matched with respect to their taxonomic classification? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कुछ दिया गया है और उनका कुछ फाइलम दिया गया है, तो कौन सा वाला फाइलम सारे एग्जाम्पल्स को मैच करता है। ऑप्शन सर स्पाइनी एंटेटर, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर। क्या ये सब इकेनोडर्माटा है। देन सेकंड फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश पीसेस, क्या ये सब पीसेस है। सी ऑप्शन सेंटीपीड, मिलीपीड, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, इंसेक्टा। एंड लास्ट ऑप्शन इज हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सीसी फ्लाई, सिल्वर फिश, इंसेक्टा। देखिए फर्स्ट सेकंड ऑप्शन तो अभी मैं बता दिया गलत है, ये कुछ भी ये फिशेस सब नहीं होते हैं। एंड स्पाइनी एंटीटर इकेनोडर्माटा नहीं होता है। एंड ऑप्शन सी में भी ये सब इंसेक्ट नहीं होते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सीसी फ्लाई, सिल्वर फिश ये सब इंसेक्टा होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू सेम फाइलम। ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया गया है, तो इनमें से कौन सा सेम फाइलम मतलब एक ही फाइलम का ऑर्गेनिजम्स कौन सा ऑप्शंस में दिया गया है। एंड फर्स्ट वन इज स्पॉन्ज, सी एनिमन, स्टारफिश। सेकेंड वन इज मलेरियल पैरासाइट, एमोइबा, मॉस्किटो। थर्ड वन इज अर्थवर्म, पिनवर्म, टेपवर्म। एंड फोर्थ वन इज प्रॉन, स्कॉर्पियन एंड लोकोस्टा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं और ये सब अलग अलग फाइलों में दिया गया है, मिक्स कह रहे हैं, इसलिए ये बाकी ऑप्शन गलत है। 40 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड विथ नो सिंगल एक्सेप्शन। 4 स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से कौन से स्टेटमेंट में कोई भी एक्सेप्शंस नहीं होते हैं उसी ग्रुप में। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल रेप्टाइल्स पोजेस स्केल्स, हैव ए 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड आर कोल्ड ब्लडेड। ये तो कितने बार आया, ये तो गलत है ना। एक होता है इसे रेप्टाइल जिसका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और वो आपको कमेंट में बताना है, तो ये तो गलत। सेकंड ऑल बोनी फिशेस हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स एंड एन ओपेरिकुलम ऑन ईच साइड। हाँ ये तो सही है, इसमें बोनी फिश दिया गया है इसलिए सही है। अगर खाली फिश दिया गया होता तो ये गलत हो जाता। सी ऑप्शन ऑल स्पॉन्जेस आर मेराइन एंड हैव कॉलर सेल, ये गलत है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी होते हैं। एंड लास्ट वन इज ऑल मैमल्स आर विविपेरस, नहीं प्लैटिपस ओविपेरस होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स आर सिमिलर टू ईच अदर पर्टेनिंग टू द फीचर स्टेटेड अगेंस्ट देम। सेम टाइप का क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है और लेफ्ट साइड में कुछ ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया गया है, तो वो 2 ऑर्गेनिज्म एक कैरेक्टरिस्टिक को मैच करते हैं या नहीं हमें देखना है। जैसे फर्स्ट वाला दिया गया है टेरोपस एंड ऑर्निथोराइनसस, क्या ये दोनों विविपेरिटी को शो करते हैं। नहीं ये वाला नहीं करता, ये प्लैटिपस होता है ऑर्निथोराइनसस प्लैटिपस जो कि ओविपेरिटी को शो करता है, तो फर्स्ट वाला तो गलत।
सेकंड वाला गार्डन लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल 3 चैम्बर्ड हार्ट, ये भी गलत है। क्यों गलत है आप बताइए। ऑप्शन सी एस्केरिस एंड एनसाइक्लोस्टोमा मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है फिर देखते हैं, ये तो नहीं होगा, ये भी गलत है। लास्ट ऑप्शन सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश कॉल ब्लडेड एनिमल, हाँ ये सही है। ये अपने बॉडी को रेगुलेट नहीं कर सकते, ये कॉल ब्लडेड होते हैं। देन लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग अबाउट द ऑकरेंस ऑफ नोटोकॉर्ड व्हाइल द अदर 3 आर करेक्ट। नोटोकॉर्ड के ऑकरेंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, बाकी 3 सही है। फर्स्ट वाला इट इज एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ इन ह्यूमंस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, नहीं ये वाला तो पहले से ही गलत है। एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ नहीं होता है, कुछ हमारे इनिशियल स्टेजेस में प्रेजेंट होता है। सेकंड इट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ इन एम्फियोक्सियस, हाँ सही है। इट इज़ प्रेजेंट ओनली लार्वल टेल इन एसिडियंस, सही है। लास्ट ऑप्शन रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट फ्रॉग, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल यू लुक फॉर टू आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये जो ऑप्शन कुछ ऑप्शंस में ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया गया है, उसमें से किसका क्या देख के हम पता करेंगे वो कौन सा सेक्स को बिलोंग करता है। फर्स्ट ऑप्शन मेल शार्क क्लास्पर्स बोर्न ऑन पेल्विक फिन्स, मतलब मेल शार्क को हम क्लास्पर्स देख के पहचान सकते हैं कि उसका सेक्स कौन सा है। सेकंड ऑप्शन फीमेल अस्केरिस शार्पली कर्व्ड पोस्टीरियर एंड। थर्ड वन इज मेल फ्रॉग ए कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाइंड लिम्ब एंड लास्ट वन इज फीमेल कॉकरोच एनल सर्की। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट वाला मेल शार्क, उसमें क्लास्पर्स होते हैं तो वो देख के हम पहचान सकते हैं कि एक मेल शार्क है। एनल सर्की तो बोथ में होता है, मेल में भी फीमेल में भी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following group of animals is correctly matched with its one characteristic feature without even single exception? वही सेम टाइप का क्वेश्चन, कौन सा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स और कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है, कौन से का एक्सेप्शन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन मामालिया गिव बर्थ टू यंग वंस, इसका तो एक्सेप्शन है, कितने बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आप देख सकते हैं। इसका ये प्लाटिपस होता है ना जो ओविपेरस होता है। सेकंड वाला रेप्टिलिया पोजेस नहीं, 3 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होता है। एक है इस रेप्टाइल जिसका 4 चैम्बर्ड हार्ट है। एंड सी इज कोडाटा पोजेस ए माउथ प्रोवाइडेड विद अपर एंड लोअर जो नहीं, इसका भी एक्सेप्शंस है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। लास्ट वन इज कॉन्ड्रिकाइथिस पोजेस कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, ये वाला सही है, हमेशा सही है। कॉन्ड्रिकाइथिस मतलब कॉन्ड्री का मतलब ही होता है कार्टिलेजिनियस, तो वो फिश में हमेशा कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन में देखने मिलेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग द जेनस नेम इट्स 2 कैरेक्टरिस्टिक एंड इट्स क्लास और फाइलम है करेक्टली मैच्ड। लेफ्ट साइड में जेनस नेम दिया गया है, मिडिल में 2 कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है और राइट साइड में क्लास और फाइलम का नाम दिया गया है, तो कौन सा वाला कॉम्बिनेशन सही है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, फर्स्ट वाला दिया गया है जेनस नेम ऑरेलिया, 2 कैरेक्टर्स आर निडोब्लास्ट and organ level of organization, class or phylum name is Coelenterata. Second genus name is Ascaris, 2 characters are body segmented and males and female distinct, class or phylum is Annelida. Genus name option C Salamandra, 2 characters are tympanum represents air, fertilization is external, class or phylum is Amphibia. And last option is Pteropus, 2 characteristics are skin and skin possess hair, oviparous, क्लास फाइलम नेम इज मैमेलिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दैट इज सैलामेंडरा व्हिच इज एन एम्फीबिया। उसका टिम्पानम जो ईयर को रिप्रेजेंट करता है और उसका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अभी हम पास्ट 10 साल का क्वेश्चन डिस्कस कर लिए एनिमल किंगडम का। थैंक यू।